फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान एजू हब। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि ACIO IB का एग्ज़ाम का नया नोटिफिकेशन जो आ गया है, और इस बार जो वैकेंसीज़ है 2023 में आपकी टोटल 995 वैकेंसीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम में आपकी क्या स्ट्रैटी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कैसे आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपकी जो वैकेंसीज़ हैं टोटल 995 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और IB जिसकी फुल फॉर्म, ACIO एग्ज़ाम जिसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल की जॉब है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आपका रहेगा। इस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपने याद रखने हैं। नोटिफिकेशन जो है आपको 21 नवंबर 2023 को आपका और नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और इसको अप्लाई करने की जो स्टार्ट डेट है 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, एंड फीस पे करने की भी आपकी लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर है। तो कोशिश करिए कि आप 15 दिसंबर से पहले ही, 10-12 दिसंबर से पहले ही अपना ये एग्ज़ाम अप्लाई कर दें। बाद में आपको मे भी दिक्कत आए इसको फिल करने में। और इसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम की डेट है अभी वो कंफर्म नहीं हुई है, वो आगे जाके आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग अपडेट कर देंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है, अब देखिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है IB एग्ज़ाम की, ACIO की, ये 2 टायर में आपका एग्ज़ाम रहेगा। टियर 1 जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप आपके MCQs रहेंगे, एंड ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क। और आपके जो टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस हैं उसको आगे 5 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब 5 पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन जो है ईच पार्ट में रहेंगे। अब वो 5 पार्ट्स कौन से हैं जहाँ से 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे? देखिए, करंट अफेयर्स से आपके टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल स्टडीज से आपके टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग जरूर है यहाँ पे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी यहाँ पे। और जो आपका Tier 1 का एग्ज़ाम है, इसकी जो ड्यूरेशन है 1 आवर है, और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स है। Tier 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स हैं, और इसमें एस्से 30 मार्क्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिज राइटिंग के आपके अराउंड 20 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स जो है Tier 2 में 50 मार्क्स हैं। इसके बाद आप थर्ड स्टेज Tier 3 में जाएंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू है, 100 मार्क्स जो हैं आपके इंटरव्यू के रहेंगे। फ्रेंड्स, ये था आपका एग्जाम का सिलेबस, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जाम। देखिए, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, लेवल भी इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहता है। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर आइडियाज़, विज़न, प्लान होना चाहिए। उस प्लान के तहत अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, अगर आपके यहाँ पे हम बात करें जनरल स्टडीज़ के एग्जामिनेशन की, जिसके कि आपको पता है कि 20 मार्क्स हैं। इस सेक्शन को आपने कैसे प्रिपेयर करना है? इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए डेली करंट अफेयर्स आप स्टडी करिए, अपने GK के नोट्स प्रिपेयर करिए, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, ये टॉपिक आपने स्टैटिक GK में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। स्टैंडर्ड बेसिक बुक्स पढ़िए इसके लिए, और रिपीटेड रिवीजन इज़ द ओनली की। तो बार बार ये नोट्स आपने रिवाइज करने। एक मिस्टेक ये नहीं करनी है कि हिस्ट्री आज एक बुक से पढ़ी है, कल हम दूसरी बुक से पढ़ेंगे, नहीं। एक ही बुक को आप 4 या 5 बार स्टडी करिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। रिपीटेड रिवीजन ऑफ द सेम सोर्स शुड बी देयर। नेक्स्ट थिंग, आपने जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर आपने प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आइडिया रहेगा किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काम आप सबने जरूर करना है। इसके बाद आपको जो सेकंड सेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे 20 मार्क्स आपके रहेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें देखिए, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, और आपको
आपके पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि आपको ये पांचों सेक्शन जो हैं विद इन 1 आवर सॉल्व करने हैं। तो आपकी स्पीड जो है यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस से इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने चार्ट प्रिपेयर करिए, आप अपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का चार्ट बनाइए, उनको जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने आप पेस्ट करिए, आपका जहाँ भी सोने का रूम है उसके सामने आप पेस्ट करिए, और डेफिनेटली उनको आप दिन में 2-3 बार जब भी आपको टाइम लगे उनसे गो थ्रू होइए, ताकि आपके दिमाग में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला सेट हो जाए। नेक्स्ट, फैमिलराइज योर सेल्फ विद ऑल द की कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज ऑफ ईच टॉपिक। हर टॉपिक को आपने कवर करना है, आपने कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गिन के आपके 15 से 16 टॉपिक हैं जो आपने अच्छे से कवर करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए रेगुलर बेसिस पे। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी रेट आपका इंक्रीज होगा। और जो भी आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं हम इनको बाद में कर लेंगे, नहीं, ये काम नहीं करना है। आपने लास्ट मिनट के लिए अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं, बल्कि उनको सबसे पहले एडवांस में करिए, क्योंकि आपको टाइम चाहिए उन टॉपिक्स में, प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम चाहिए। तो ये मिस्टेक किसी ने नहीं करनी है। इसके बाद हम थर्ड सेक्शन की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी। यहाँ पे भी देखिए एक ही आपका सक्सेस के लिए आपका एक ही मंत्र है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर सेक्शन से जरूर आप एक बार गो थ्रू हो लें, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपका मिलते जुलते क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। और सारे के सारे टॉपिक कवर करिए, ऑल द क्लासिफिकेशन चैप्टर, नंबर सीरीज आप अच्छे से कवर करिए, ब्लड रिलेशन के टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए, क्योंकि इससे आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंक्रीज होंगे, आपकी रीडिंग एबिलिटीज इंक्रीज होंगी, और डिफरेंट टाइप्स के पजल आप जो है वो जरूर सॉल्व करिए। पजल टॉपिक अच्छे से सॉल्व करना है आपने, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, जो कि आईबी में रिक्वायर्ड है। इसके बाद एनालॉगी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने सारे टॉपिक करने हैं, गिन के आपके 12 से ऊपर रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी में टॉपिक्स नहीं होंगे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर से जरूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं तो आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो करना है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर में भी स्पेशली एडिटोरियल पार्ट से आप गो थ्रू होइए, आपको एडिटोरियल पार्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, उससे आपकी एसे राइटिंग स्किल प्रिसाइज, आपको इंग्लिश के जो आपका टायर 2 में होना है वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो इस सेक्शन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर में क्या क्या आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ट्रीटीज, लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि आजकल एग्जामिनर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रहे हैं। तो आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी, कोई एक्ट, कोई प्रोटोकॉल न्यूज़ में आ रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे साइन करा जा रहा है, तो आपने इसको अच्छे से कवर करना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन सिस्टम, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके डायरेक्टर जनरल, चीफ, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इनकी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, इनकी रिपोर्ट्स को अच्छे से कवर करिए। रिपोर्ट्स में डेटा देखिए, उसमें स्पेशली बताया जाएगा कि हाँ जी ये हंगर इंडेक्स है, ये पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें इंडिया का इतना रैंक है, टॉप की ये कंट्रीज़ हैं। तो ये रिपोर्ट्स और इंडेक्स आपने अच्छे से कवर करने हैं। इसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हमारे देश में जो चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है, हाई कोर्ट की जजमेंट आ रही है, कोई अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी जा रही है, वो आपने ज़रूर कवर करनी है। लेटेस्ट इकोनॉमिक इश्यूज जो आपके चल रहे हैं, लेटेस्ट इकोनॉमिक इश्यूज में स्पेशली आपने जो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये आपने अच्छे से कवर करने हैं। इसके अलावा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। साइंस एंड टेक सेक्शन जो एक न्यूज़पेपर में आपने अच्छे से कवर करना है। इसके बाद वेरियस कमीशंस जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अगर हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
कोई ना कोई कमीशन या कमिटी अपॉइंट करेगी। तो उस कमीशन या कमिटी की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसको किसने हेड करा है, उसके कौन कौन से मेंबर हैं, आपने ये अच्छे से कवर करने हैं, उन्होंने क्या टारगेट्स दिए हैं, क्या रिपोर्ट्स दिए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी जोग्राफिकल इश्यूज़ या डिज़ास्टर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हमारी कंट्री में चल रहे हैं, या फिर आर्ट एंड कल्चर की कोई भी न्यूज़ आ रही है, आपने ज़रूर कवर करनी है। आपको ये जनरल स्टडीज़ के सेक्शन में भी हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर रूल्स जो हैं अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। स्पॉटिंग द एरर टॉपिक आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगेन इंग्लिश सेक्शन के भी देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। और कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन जो है आप स्टार्ट करिए पढ़ने। डेफिनेटली इससे आपके रीजनिंग और आपके इंग्लिश स्किल जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। और प्रैक्टिस करिए एस्से लिखने की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज, कोई भी इश्यू जो हमारे प्रेजेंट जो न्यूज़ में हमारे चल रहे हैं, आप उनके ऊपर कोशिश करिए। न्यूज़पेपर से पढ़िए, पहले एक उसका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करिए, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखिए, और अपने पास एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करके कोशिश करिए एस्से लिखने की। इसके अलावा आप और क्या फोकस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारा कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। और अगर आप हमारे से कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारे स्पेशल ACIO के लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हमारे पास कोचिंग अवेलेबल है। आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारा ACIO के एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट रहा था। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।